Students, today I will tell you the most important derivation which may be asked in the board examination. Electric field intensity, due to charge infinitely sheet. ये है आपका रेगुलेशन। अब देखिए यहां पर आपको बता दें कि इनफाइनाइटली शीट से क्या सेंस है। सपोज कीजिए एक शीट है, कंडक्टिंग शीट कह सकते हैं, when charge is given to this sheet, then it is spread out uniformly on the whole surface. देख रहे हैं? On the whole surface. On both sides, on the surface, there lie positive charge. When charge is given to the sheet, then its surface charge density becomes small sigma coulomb per meter square. Small sigma coulomb per meter square. अब आपको बताएं यहाँ पर इसको इनफाइनाइटली शीट क्यों कहा जाता है। देखिए इनफाइनाइटली शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस शीट के नजदीक कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इतना नजदीक है कि इसके रेस्पेक्ट में हम शीट को इनफाइनाइटली चार्ज शीट कह सकते हैं। अगर पॉइंट इसके नजदीक है, क्लोज है, तो हम इट कैन बी सेड दैट द शीट इज इनफाइनाइटली चार्ज्ड। समझ में आता है कि अगर पॉइंट इतना नजदीक है तो उसके मतलब उसके करस्पॉन्डिंग या कह सकते हैं उसके टर्म्स में हम कह सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि चार्ज इनफाइनाइटली शीट है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट है। समझ में आता है बात? अच्छा, अब चूंकि देखिए दोनों तरफ, शीट के दोनों तरफ, सपोज कीजिए एक पॉइंट P है, एट विच वी शैल हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसके पास में कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है। तो ये दोनों तरफ पॉइंट होगा, ये इधर भी होगा और इधर भी होगा P डैश, क्योंकि शीट थिन है और चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, तो उसके बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल होगा, शीट से इक्वल डिस्टेंस पर दोनों साइड में इक्वल होगा। समझ में आता है? अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर विच इज नियर टू द शीट। नाउ वी शैल कंसीडर the Gaussian cylindrical surface which cuts the sheet। देखिए कैसे आपको बताएं।
देख लीजिए, ये एक शीट है, ये शीट है, इसको ये गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ विच क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ऑफ विच क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हम ये कह रहे थे यहाँ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है, ए। अब देखिए, हमें इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, तो हम P के अराउंड एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया हम उसको इमेज कर सकते हैं। कैसे देखिए आप, इसकी लाइन में अगर हम जाएं तो एलिमेंट्री वेक्टर एरिया कह सकते हैं इसको, सरफेस एरिया, ठीक। और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज the direction of electric field intensity is in the direction going away from the sheet, यानी यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, इसके प्लेन सरफेस पर दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, बट ऑन द कर्व सरफेस वेक्टर एरिया, एलिमेंट्री वेक्टर एरिया इज dA and direction of electric field is away from the sheet, यानी on the curved surface theta is equal to 90 degree while on the plane surface theta is equal to 0 degree, यानी सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। तो कर्व सरफेस पे बिल्कुल सेम जैसा हमने प्रीवियस बताया था चार्ज इन्फिनिटी वायर के लिए, लॉन्ग वायर के लिए कि उसके नियर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक उसी पैटर्न का हम करेंगे। अब इन शॉर्ट देखिए, अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to electric flux passing through plane surface and electric flux passing through curved surface of Gaussian cylindrical surface। तो आप ये देखिए यहाँ पर प्लेन सरफेस दो है, यहाँ पर हमने बताया था पहले ही आपको कि जैसे सपोज कीजिए ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो आपका ये आपका प्लेन सरफेस और इधर एक आपका प्लेन सरफेस हो जाएगा, ठीक। तो दो तो प्लेन सरफेस हो जाएंगे और ये कर्व सरफेस होगा, तो कर्व सरफेस तो एक ही रहेगा लेकिन प्लेन सरफेस दो होंगे, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। ऑफ गॉसियन सरफेस, समझिएगा, देखिए बहुत आराम से देखिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है, यानी पूरे गॉसियन सरफेस के होल सरफेस पे हमें निकालना है, तो इंटीग्रेट कर रहा है, यानी पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिट हो रहा है, कितना निकल रहा है, वो हम देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे E dA cos 90 डिग्री, कर्व सरफेस देखिए एंगल कितना है E और dA के बीच में 90 डिग्री है, यहां पे लिख देंगे हम कर्व सरफेस, ठीक, प्लस प्लेन सरफेस दो है तो हम 2 इंटू लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल E dA cos 0, ये प्लेन सरफेस,
ये आपका प्लेन सरफेस। देखिए cos 20 जीरो होता है तो ये तो टोटल आपका आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने कहा है चार्ज शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। देयरफॉर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, यू नो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दैट इज वाई ई कैन बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट। नोट कर लिया, अब इसको ग्राफ करते हैं। नोट कर लिए ठीक से आप, इसके आगे देखो, नोट कर लिया क्यों, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा कि 2e डी ए सरफेस इंटीग्रल, यानी 2e a, ये इक्वेशन फर्स्ट में बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज upon epsilon naught from first and second, first and second, EA is equal to, देखिए इसको इनक्लोज चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में स्मॉल सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2EA is equal to small sigma a upon epsilon naught. A will be cancelled. तो E is equal to small sigma upon 2 epsilon naught. ये आपका प्रूव हो गया। इन वेक्टर फॉर्म देख लीजिए आप, इन वेक्टर फॉर्म E is equal to small sigma upon 2 epsilon naught n cap. n cap क्या है, यूनिट वेक्टर and outward from the sheet. फ्रॉम द शीट। देखिए कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देखिए इसको, इम्पोर्टेंट है, ठीक। एंड इसके बाद हम नया वीडियो फिर आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट वीडियो के माध्यम से, ठीक, ओके।